नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आएगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक करवाई जाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अपने चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, उसके 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का आज तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है, जिसमें हम ऐसे प्रश्न करेंगे जिसके अंदर बाकी सब कुछ देकर आपको मूलधन, दर या समय इस प्रकार कुछ पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न या एक टाइप ऐसा बनता है जिसमें समय जो होता है वर्ष और महीने में दिया होता है, वर्ष और महीने में। तो शुरुआत करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें उससे पहले और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये प्रश्न देखिए। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज वार्षिक दे हो तो। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न जिसमें समय कुछ ऐसे आता है जैसे 4 सही 1/3, 2 सही 2/3, 1 सही 1/4, इस प्रकार आता है। तो ये समय परिमेय संख्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने नंबर सिस्टम में बताया था, जिससे भिन्न बन जाती है। सामान्यतः इतना ही समझ लीजिए, 4 × 12 और 1 13/3 भिन्न बन गई, ये परिमेय संख्या है। इन प्रश्नों को कैसे करोगे, जैसे इसमें देखो 2 वर्ष और 4 माह है। 2 वर्ष तो अपने पास पूरा हो गया, 4 माह को वर्ष में बदलोगे तो 12 से भाग दोगे तो 1/3, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी ये अपने पास हो गया 2 सही 1/3 वर्ष। तो समय को अगर वर्ष में बदल दे तो क्या आएगा, 2 सही 1/3 वर्ष। अब आपने आगे क्या करना है, तो अपने पास जो मिश्र धन आएगा वो आएगा मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर t था। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो ये मिश्र धन अपने पास आ जाएगा। मिश्र धन बराबर मूलधन अपने पास है 9,000 रुपये। ठीक है, 1 प्लस दर अपने पास है 10% बटा 100 की पावर 2 सही 1/3। अब ये पावर का नियम है, अगर a की पावर m हो और गुना में n हो तो आप इसको ये लिख सकते हो a की पावर m गुना a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, इसको खोलकर लिखा जा सकता है, यानी इसकी पावर ये और इसकी पावर 1/3। लेकिन ये 1/3 है और दे वार्षिक है, तब क्या करोगे, ध्यान रखिए। पावर में तो ये लगा सकते हैं, लेकिन ये 1/3 और दे क्या है, वार्षिक है, तब क्या करोगे। तब ये प्रश्न ऐसे हो जाएगा, 9,000 1 प्लस 10/100 की पावर तो होगी 2, कितनी होगी 2, गुना का गुना, इसको अलग लिखते हैं। इसको लिखोगे तब आपने लिखना है 1 प्लस r था ना बटा 100, r के गुना में वो 1/3 रखना है, जो एक्स्ट्रा वाला था। ये 1/3 है तो 1/3, ये 2/3 है 2/3, ये 1/4 है तो 1/4, किसके गुना में, r के गुना में आपको लिखना पड़ेगा। यानी r की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 के गुना में लिखोगे 1/3, कितना लिखोगे 1/3। अब करते इसको सोल्व, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये तो आ जाएगा 9,000 गुना में, ये सोल्व करोगे तो 11/10 गुना में 11/10 और गुना में ये तो 2 बार आ गया। इसको अलग करते हैं, इसको अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 लटक कर नीचे जाएगा। ठीक है, भिन्न के नियम से ये 3 नीचे चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे रफ में कर देता हूँ। ये आएगा 1 प्लस 1/30, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 31/30। तो ये 2 बार आ गया, ये 1 बार आएगा तो ये आएगा 31/30। अब जो कट रहा है देखो, 3 0 से 3 0 कट रहे हैं और 3 से 3 ये कट जाएगा। तो 11 को 11 से करके फिर 31 से करके फिर 9 से गुना कर देंगे, तो अपने पास जो मिश्र धन आ जाएगा वो आ जाएगा 11,253। आप चाहे कर लेना,
ये आएगा 11,253 रुपये। कितना आएगा? 11,253 रुपये। लेकिन आपको पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? इस मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे, यानी 11,253 में से 9,000 घटा देंगे तो अपने पास 2,253 रुपये आ जाएगा। घटा लेना 11,253 में से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2,253 रुपये। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार दिया है 2 वर्ष 4 माह, इसको ये इसी को ये लिख सकता है 2 सही 1/3 वर्ष। क्या लिख सकता है? 2 सही 1/3 वर्ष। वहाँ पे सीधा वर्ष दे दिया, यहाँ पर बदलवा कर आपको करवा सकता है। चलते आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कैसे बनता है। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं, फिर आगे टाइप देखें। तो आगे वाला प्रश्न भी ठीक वैसा ही है। क्या लिखा है देखिए, 8,000 रुपये का 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? वार्षिक संयोजित तो वही लगाओगे, तो क्या आएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन 8,000 गुना में 1 प्लस 2 साल के लिए, तो दर लिखा नहीं, दर है अपने पास 15%। सॉरी, मेरे इस प्रकार आएगा 15%। तो 2 साल के लिए तो पहले इसको अलग कर देता हूँ। 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष का तो 2 वर्ष रह गया, 4 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 1/3, यानी 2 सही 1/3। अब करते हैं इसको आगे, तो 1 प्लस 15/100 की पावर आएगी 2, तो ये हो गया 2 वर्ष का, तो ये कंप्लीट हो गया। अब 1/3 वाले के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस 15 गुना में 1/3, यानी ध्यान रखिए ऊपर वाले मैटर को दर को आपने गुना करना है, बटा में 100। यानी दोबारा फिर से बता देता हूँ, जो 1/3 वाला 2 वाला तो सेम रहेगा, इसको मैं फॉर्मूले के रूप से और बता देता हूँ। ये रहेगा मूलधन 1 प्लस r/100 की पावर तो आएगा 2, जो पूरा वर्ष है, गुना में 1 प्लस आर के गुना में आएगा 1/3/100। ये ध्यान रखिए इस प्रकार आएगा। अब ऊपर समय नहीं लगेगा क्योंकि इस समय को मैंने अंदर फिट कर दिया इस प्रकार। अब चलते हैं, ये जो कट जाएगा काट देंगे, ये आएगा 8,000, 3 से काट देता हूँ, 5 से, सॉरी 5 दिए 15 और 20 5 100, तो ये आएगा गुना में 20 एकम 20 और 23/20, और ये आ जाएगा 2 बार गुना में। अब ये कट जाएगा 5 से और ये कट जाएगा 20 से, तो ये आ जाएगा 21/20। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 20 20 20, ये कट जाएगा 3 0 से 3 0 और 2 दूनी 4 दूनी 8 से। इनका अगर गुना करोगे तो आएगा 11,109। अब कर लीजिएगा, कितना आएगा? 11,109 रुपये। अब आपको पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? उस 11,109 रुपये यानी मिश्र धन में से मूलधन 8,000 घटा देता हूँ, तो ये आएगा 3,109 रुपये, या 3,109 रुपये आ जाएगा, 3,109 रुपये। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार बनते हैं। समय इस प्रकार दे दिया जाता है 2 वर्ष 4 माह। सपोज करो ये प्रश्न ऐसे बनता, यहाँ पे इसको सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 वर्ष 3 माह। तब क्या करते? 1 वर्ष का तो एक वो कंप्लीट हो गया, 3 माह का क्या आएगा? 3/12 यानी 1/4। तब आपको जहाँ पर गुना किया था 1/3 से, तब आपको करना पड़ेगा 1/4 से गुना। और ये कर दिया जाए 2 वर्ष 6 माह, तब क्या करोगे? 6/12 तो 1/2 से। हालांकि 6 माह वाले में तो 6 माह संयोजित वाला पूछा जाता है, जो पीछे वीडियो में करवा दिया है। अब आगे प्रश्न ऐसे देखते हैं जिसके अंदर मूलधन या दर पूछी जाती है, तो वो प्रश्न कैसे बनते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्न से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो आगे वाला प्रश्न देखिए, 30,000 रुपये पर 7% दर से
वार्षिक दर आएगी। कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4347 रुपये होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है और मूलधन दे दिया और दर दे दिया। आपको पूछा गया है क्या? आपको पूछा गया है समय यानी टी। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या आता है? मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा वार्षिक, ये शब्द आएगा और वार्षिक संयोजित ही दिया जाएगा में भी। तो चलते हैं, मिश्रधन क्या आएगा? 30,000 और ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज, तो 30,000 और वो आ जाएगा तो 34,347 रुपये। मैं डायरेक्ट जोड़ दिया है मैंने, बराबर मूलधन 30,000 1 प्लस R 7/100 की पावर टी आपको ज्ञात कर। अब क्या होगा जी? ये 30,000 इसके बटा में आ जाएगा। किसके बटा में? इसके बटा में, क्योंकि उसके गुना में तो इसके बटा में आएगा। तो ये आएगा 34,347 बटा में 30,000 और बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 107/100 की पावर कितना आ जाएगा? टी। कितना आ जाएगा? टी। अब ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों के अंदर इसके अंदर जो बन रहा है वो यहाँ पर आपने बनाना है पावर के रूप में। कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 3 से कट कर दूं, ऊपर वाले को नीचे वाले को, 3 से ऊपर वाले को कट करेंगे तो ये अपने पास आएगा, कर देते 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चौके 12, फिर बच गया 1, 3 चौके 12, फिर बच गया 2 और 3 9 27 और बटा में इसको 3 से कट किया तो ये आएगा 10,000 बराबर 107/100 की पावर टी। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर बनेगा। ये 107/100 है तो ये भी 107/100 की कुछ पावर बनेगी। तो ये बन गया ऊपर वाला 107/100 की पावर 2। ये वाला चेक कर लो, 107 को 107 से गुना करोगे तो यही आएगा और 100 को 100 से करोगे तो यही आएगा, बराबर 107/100 की पावर टी। ध्यान रखिए, बार बार फिर बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों के अंदर ऐसा ही होगा, जो इस साइड में बन रहा है वो इस साइड में बनेगा और कुछ पावर बनेगी। जरूरी नहीं 2 बने, 3 4 ऐसे बन सकती है। अब अगर आधार समान न हो तो घाते भी बराबर होती है। देखो, 2 चीज़ें बराबर है, उनके आधार भी बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी। यानी 2 किसका मान है? टी का। तो समय कितना आएगा? 2 वर्ष। यानी कितने वर्षों के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 30,000 का 4,347 होगा? 2 वर्ष का। चलिए, ये तो है जिसमें आपको समय पूछा गया। ऐसा प्रश्न देखते हैं जिसके अंदर दर पूछी जाए और मूलधन पूछा जाए। तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएंगे या 820 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको सीधा मिश्रधन भी दिया हो सकता है कि 8,000 से कितने हो गए? 8,820, और सीधा आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हो सकता है 820। लेकिन ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको ज़रूरत होगी मिश्रधन की, तो वो चाहे तो मिश्रधन डायरेक्ट दे सकता है और नहीं तो आप मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज का जोड़कर देख लेना, वो अपना मिश्रधन आ जाएगा। तो लगाते फॉर्मूला वही आएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर टी आएगा। मिश्रधन अपने पास कितना आएगा? 8,820 बराबर मूलधन कितना है? 8,000, 1 प्लस R पता नहीं बटा 100 की पावर टी अपने पास है। कितना है? 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो ये 8,000 नीचे आएगा इसके, क्योंकि उसके गुना में, तो आएगा 8,820 अपॉन 8,000
बराबर 1+r/100 अब देखो उधर पावर 2 है तो इधर भी पावर 2 बननी चाहिए। कैसे बनेगी देखते हैं। 0 से 0 कट गया। अब 2 के टेबल से इसको काट देता हूँ तो ये आएगा 441/400। 2 के पहाड़े से दोनों को कट कर दिया। 441 दूना 882 और 400 दूना 800 बराबर 1+r/100 अब इसकी पावर 2 बन रही है तो इसको भी 2 बनाते हैं। 2 कैसे बनेगी। 21 की पावर 441 होती है और 20 की पावर 400, तो इसको लिख सकते हो आप 21/20 की पावर 2 बराबर। इसको चाहो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सीधा 100+r/100 बनेगा। 100+r/100 की पावर 2 और बात वही है, दो चीज़ें बराबर है। पहले वाले प्रश्न में ऐसे था दो चीज़ें बराबर है, आधार समान है तो घाते बराबर होगी। इसमें उल्टा जाएगा, दो चीज़ें बराबर है, घाते बराबर है तो आधार बराबर होगा, यानी ये मैटर इसके बराबर हो। यानी 21/20 बराबर 100+r/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो सीधा काट देता हूँ 20×5=100। यदि इसको इधर गुना कर दे तो 21×5=105 बराबर। देखिए 20×5=100, ये 20 इसके बटा में तो ऊपर गुना में जाएगा, कट कर लेना। और ये 5 को 21 से उसके भाग में तो इसके गुना में आएगा तो 21×5=105 बराबर 100+r। अपने को मतलब है r से, क्योंकि वो बोल रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो ये 100 इधर आकर घट जाएगा तो r बराबर आएगा 5%। कितना आएगा 5%। ऐसे प्रश्न तब ही हो पाएंगे जब आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हो, अन्यथा ऐसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। तो नोट कर लें, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इससे पहले प्रश्न ऐसा बता दिया जिसमें समय पूछा गया था, अब बता दिया जिसमें दर पूछी गई है। अब एक प्रश्न और देखते हैं जिसके अंदर मूलधन पूछा जाए, तब प्रश्न कैसे बनेगा। तो आगे वाले प्रश्न को देखते हैं जिसके अंदर मूलधन पूछा गया है। तो अपने समय वाला प्रश्न किया, दर वाला किया, अब प्रश्न ऐसे करेंगे जिसके अंदर मूलधन पूछा गया है। जैसे देखो, वह मूलधन कितना है जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से संयोजित होने पर 270 रुपये 40 पैसे हो जाता है। यानी ये मिश्र धन दिया, ब्याज नहीं दिया, इतना हो जाता है। तो वही बात, मिश्र धन यानी 270.40 बराबर मूलधन अपने को पता नहीं, मैं एक्स लगा देता हूँ, चाहे तो पी लगा सकते हो, गुना 1 + दर 4/100 की पावर आएगी 2। अब करते हैं जी, ये आएगा 270.40 बराबर x। इसको सॉल्व कर देते हो, ये कट जाएगा 25 से और करोगे तो आएगा 26/25 गुना 26/25। 25 से कम 25 और ठीक, तो ये 26/25 दो बार आएगा। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो जो उसके बटा में इधर गुना में आएगा और गुना वाला बटा में जाएगा। तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे कर देता हूँ, x बराबर 270.40 तो पहले से था, गुना में तो चला गया बटा वाला, यानी 25×25, 25×25 और बटा में चला गया 26×26। पॉइंट हटाओगे तो नीचे लग जाएगा 100, जो कट रहा है काट दो, चाहो तो ये 25 चौका 100 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो इनकी आप कैलकुलेशन कर लेना। ये पूरा पूरा आएगा 250 रुपये। कितना आएगा 250 रुपये। 26×26 = 676, ठीक है, ये कट जाएगा 4 पर और ये कट जाएगा 1 पर, और सॉरी 10 पर। 10 को 25 से करोगे तो 250 रुपये आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये दिखने में आसान प्रश्न है लेकिन ये थोड़े टफ होते हैं कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और जहाँ पर मिस्टेक होगी, मिस्टेक होने के बाद में जो आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं गलत क्वेश्चन करके भी बोलता है भी सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे प्रश्न जिस भी बुक्स में आपको मिलते हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में अपने चैनल को शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी अपना चैनल ग्रो करे। तो हो सकता है जल्दी ग्रो कर पाएगा तो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू और जय हिंद। और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।